नमस्कार दोस्तों, एनीवे हेल्प के पीटीएच चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत की कृषि पार्ट 2। फर्स्ट वीडियो में हमने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 कर लिए थे। आज लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6 करेंगे। आइए हम सेट 4 करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नया हो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिएगा। चलिए हम चलते हैं चौथे सेट की ओर। देखिए, ये बोल रहा है कि भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। ये बोल रहा है कि भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ये होगा केरल। आगे चलते हैं। प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। कह रहा है कि प्राकृतिक रबड़ में ये उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। अब चलते हैं 33वां प्रश्न की ओर। ये प्रश्न कह रहा है कि भारत लंबे रेशों के कपास का आयात मुख्य कहाँ से करता है। मिस्र व सूडान से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, पाकिस्तान से, इनमें से सभी से। दोस्तों, एक बात याद रखना, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, मिस्र व सूडान से, यहाँ से सभी जगह से भारत कपास का आयात करता है। तो इनमें से सभी होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 34 नंबर प्रश्न कर रहा है कि तंबाकू के उत्पादन में भारत में विश्व में कौन सा स्थान है। ये बोल रहा है कि तंबाकू में भारत कौन सा स्थान पर है। फिर दूसरा होगा। चलिए आगे 35वां प्रश्न की ओर चलते हैं। नीली क्रांति किससे संबंधित है। अगर नीली क्रांति आपसे कहेगा तो आप मत्स्य उत्पादन से, यानी कि मछली पालन से। चलते हैं 36वां प्रश्न की ओर। ये कह रहा है कि भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। ये कह रहा है भारत में किस राज्य में जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो फर्स्ट ऑप्शन महाराष्ट्र, सेकंड तमिलनाडु, 3 नंबर पश्चिम बंगाल और केरल। तो इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दुग्ध उत्पादन में भारत में विश्व में से कौन सा स्थान है। ये बोल रहा है कि दूध उपजाने में भारत का कौन सा स्थान है विश्व की अपेक्षा। तो विश्व की अपेक्षा भारत नंबर 1 पर दूध उत्पादन करता है, इसलिए इसका प्रथम होगा। चलते हैं 38वां प्रश्न की ओर। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य है। ये बोल रहा है कि भारत में सबसे अधिक दूध किस राज्य में होता है। तो भारत में अधिक दूध यूपी में होता है, यानी उत्तर प्रदेश। चलते हैं 39 नंबर प्रश्न की ओर। 39 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था। यानी 1951 ईस्वी, 1970, 1975, 1985। तो ये तो लगता है 1970 में होगा। इसका 1970 में हुआ था। देखिए व्याख्या ये बोल रहा है कि ऑपरेशन फ्लड या ध्वनि क्रांति विश्व में सबसे विशालतम विकास कार्यक्रम के रूप में प्रसिद्ध है। सन 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीबी) द्वारा शुरू की गई योजना ने भारत में विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बना। बोले थे ना, विश्व में सबसे बड़ा है, ये नंबर 1 पर है दूध उत्पादन में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 40 नंबर प्रश्न बोला है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। गेहूं से, दूध से, बाढ़ नियंत्रण, मत्स्य पालन। तो जब श्वेत कहेगा तो समझ लीजिएगा दूध उत्पादन से होगा। इसका आंसर होगा दूध उत्पादन। अब चलते हैं सेट 5 की ओर। सेट 5 करते हैं 41 नंबर प्रश्न। ये बोल रहा है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध है
बाढ़ नियंत्रण, भूक्षरण रोकथाम, दूध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन। तो इसका आंसर होगा दूध उत्पादन, याद रखिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर वी कुरियन, श्री एस राव, श्री एस.के. भारद्वाज, श्री मोरारजी देसाई। तो इसका आंसर होगा ए नंबर, डॉक्टर वी कुरियन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 43 नंबर प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में कौन कृषि संबंधित नहीं है। हरित क्रांति कृषि संबंधित है, श्वेत क्रांति कृषि से संबंधित है, कृष्ण क्रांति ये भी कृषि से संबंधित है, पीली क्रांति है ये पेट्रोल और ट्रोल में आता है, ये कृषि के संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर होगा 4 नंबर। नहीं दोस्तों, देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा 3 नंबर, कृष्ण क्रांति। हाँ, कृष्ण क्रांति होगा। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। टमाटर उत्पादन, झींगा उत्पादन, मांस उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन। तो इसका आंसर होगा झींगा उत्पादन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गोल क्रांति का संबंध किससे है। अगर गोल क्रांति कह देगा तो समझ लीजिए गोल आलू होता है, टमाटर भी होता है, लेकिन आलू होगा। 46 नंबर प्रश्न कर रहा है कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादन है। कपास में कौन सा राज्य सबसे आगे उत्पादन करने में है। तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। इसका आंसर होगा महाराष्ट्र नहीं होगा, इसका गुजरात होगा। इसका ध्यान रखिएगा, इसका गुजरात होगा। अब 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन कौन सा राज्य करता है। चलिए इसका देखते हैं। हमको तो लगता है इसका आंसर होगा सी यूपी, ये राइट। इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश, ध्यान रखिएगा। 48 नंबर प्रश्न कर रहा है किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है। असम भी चाय का उत्पादन करता है, केरल भी, पश्चिम बंगाल भी, छत्तीसगढ़ नहीं करता है। छत्तीसगढ़ होगा। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है। बोल रहा है कि भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है। तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक। हमको तो लगता है दोस्तों कर्नाटक होगा। चलिए करके देखते हैं। यस, कर्नाटक होगा, क्योंकि कर्नाटक में 53% है, केरल में 28% और तमिलनाडु में 11%। सबसे अधिक हुआ कर्नाटक, 53% पर है। सबसे आगे यही कॉफ़ी का उत्पादन करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न। 50 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल नहीं है। चावल, गेहूँ, गन्ना, कपास। चावल, गन्ना, कपास ये तो वो सब नगदी फसल है, और गेहूँ ये रबी फसल है। ये गेहूँ होगा। देखिए इसमें 2 गलती हम लोग किए थे और 8 सही, टोटल 10 में से। अब चलते हैं छठा सेट की ओर। छठा सेट करेंगे। इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है। कर्नाटक भी करता है, महाराष्ट्र भी करता है, पश्चिम बंगाल भी करता है। हमको लगता है तमिलनाडु होगा। तमिलनाडु पर करके देखते हैं। यस, तमिलनाडु होगा। चलते हैं 52 नंबर प्रश्न को। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर मूंगफली कहेगा तो सबसे आगे होगा गुजरात। तो गुजरात पर टिक कर देना है, क्योंकि यहाँ पर और प्रथम स्थान है, जहाँ कुल उत्पादन 35.95% मूंगफली पैदा होती हैं। चलिए 53 नंबर प्रश्न को चलते हैं। गुजरात के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। कथन सही नहीं है बताना है, कथन सही है वो नहीं बताना है, कौन सा कथन झूठ है वो बताना है। तो यह बोल रहा है कि यह तंबाकू का सबसे उत्पादक है। यहाँ पर तंबाकू, तो ये सोच लीजिए कि यहाँ पर तंबाकू होता ही नहीं है। यहाँ मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये सही है। यह नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये सही है। दूध का उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी सही है।
लेकिन ये पहला नंबर गलत है। यह तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये गलत है। चलते हैं 54 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए आरआरबी में ये सब जितना है ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ये बोल रहा है कि भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो ये तो जाहिर सी बात है कि चावल सबसे अधिक हमारे भारत में उपजाया जाता है। किस फसल के लिए पानी की अधिकतम आवश्यकता है लेकिन जमाव नहीं। देखिए चाय में पानी की आवश्यकता अधिक होती है, लेकिन इसमें जमाव नहीं होनी चाहिए। इनमें कौन सा खरीफ फसल नहीं है। कपास, मूंगफली, मक्का, सरसों। सरसों है जो रबी फसल है, तो इसलिए सरसों होगा। 57 नंबर बोल रहा है खरीफ की फसल काटी जाती है। खरीफ की फसल नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। ये चलिए या 58 नंबर को प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शहर अंगूरों के पैदावार प्रसिद्ध है। तो अंगूर के लिए बोलेगा तो सबसे ज़्यादा अंगूर होता है नासिक में। नासिक टिक कर दीजिएगा। 59 नंबर बोला है निम्नलिखित में कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है। कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है। गन्ना, तिलहन, कपास, रबड़। चलिए हमको लगता है कि रबड़ होगा। चलिए कर करते हैं सही, राइट। भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पादन केरल राज्य में होता है, यही होगा। चलिए ठीक है, अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक थैंक यू बाय। हाँ, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो ज़रूर कर लेना और लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। थैंक यू।